हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल। सेल किसको बोलते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जैसे कि आपका घर किस चीज़ से मिलकर बना है? ब्रिक से, ईट से। ठीक, ईट से मिलकर आपका पूरा घर है बना है। वैसे ही जो ह्यूमन का बॉडी है, हम लोग का ह्यूमन का बॉडी किस चीज़ से मिलकर बना है? सेल से। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म करते हैं ऑर्गेन, और ऑर्गन फॉर्म करते हैं क्या? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो टिश्यू क्या है? मतलब टिश्यू से ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। तो सेल क्या है? एक सेल बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम लोग के बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। ठीक, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। हर ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना है? सेल से मिलकर बना है। क्लियर? तो सेल क्या है? सेल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सेल को डिफाइन करेंगे, सेल क्या है? ए बेसिक स्ट्रक्चरल है। ठीक है, सेल क्या? इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसको डिफाइन करेंगे सेल को, तो क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड, और क्या है? फंक्शनल यूनिट है। कैसा है? फंक्शनल यूनिट है लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, और कैसा है? फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फंक्शनल यूनिट का है। ठीक, तो सेल होता है। ठीक है, देखो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म होता है टू टाइप के। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, टू टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। कौन कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है? एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है? टू टाइप होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक, और एक होता है क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिसके पास क्या हो? सिंगल सेल हो। ठीक, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास खाली सिंगल सेल हो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, जिसके पास ओनली सिंगल सेल हो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करते हैं एज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बात समझ रहे हैं? कैसे रहता है ये? एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि सिंगल सेल सब फंक्शन परफॉर्म करता है। सिंगल सेल बॉडी का पूरे फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, ऐसे सेल जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, हर फंक्शन अपने सेल के अंदर ही होता है, सिंगल सेल ही करता है। ठीक है, उसलिए इसको बोलते हैं क्या? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है ये सेल शो करता है। ठीक है, और ये लाइफ का, ठीक, और ये लाइफ का सब इसेंशियल, ठीक है, लाइफ का जो सेल होता है लाइफ का इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो भी लाइफ का इसेंशियल फंक्शन है उसको सब सेल परफॉर्म क्या करते हैं? ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन, परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन, अपने लाइफ का सब इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, परफॉर्म ऑल इसेंशियल फंक्शन। सो अपने लाइफ का ये सब इसेंशियल फंक्शन को क्या करते हैं? सेल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आना चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, जिनमें क्या होता है? सिंगल सेल होता है। ठीक है, और कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सिंगल सेल सब फंक्शन करता है। जो सिंगल सेल होता है वही सब फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये अपने लाइफ का, ठीक, अपने लाइफ का हर बेसिक फंक्शन, इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अपने लाइफ का हर एक इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या आएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल क्या है? जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसका? जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है, एमोएबा। और एग्जांपल क्या है इसका? एमोएबा। एमोएबा भी क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, एमोएबा भी क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिंगल सेल होता है। ठीक, सिंगल सेल ही सब बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, इसके इन लोग के पास, बैक्टीरिया एमोएबा के पास क्या होता है? सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, जो अपने लाइफ का बेसिक फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनके पास सिंगल सेल होता है जो अपने लाइफ का जितना भी बेसिक फंक्शन उसको परफॉर्म करते हैं। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, अब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब कि
ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास मोर देन 1 या 2 सेल है, जिसके पास ठीक है मेनी सेल है, उसको बोलते हैं क्या, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। जिसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। एक इसमें होता है, एक इसमें मेनी सेल इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, मेनी सेल इसमें प्रेजेंट होता है। और एक इसमें होता है, आपको एक इसमें मिलेगा मिनी सेल्स हायर प्लांट में होता है, ये किसमें होता है, ये हायर प्लांट एंड एनिमल में। हायर प्लांट एनिमल में आपको कैसे होंगे, जो उसका सेल मेनी सेल होंगे, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन, हम लोग का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, हम लोग में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक, हम लोग के बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, 2 टाइप होता है, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के पास खाली सिंगल सेल होगा, मल्टीसेलुलर के पास बहुत सारे सेल होंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, हायर प्लांट और एनिमल्स में क्या होता है, मेनी सेल्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि सेल का डिस्कवरी, आखिर में सेल को डिस्कवर किसने किया था, कैसे किया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट लोग का नाम पढ़ेंगे, कौन कौन साइंटिस्ट ने क्या क्या उसका, ठीक है, तो उसको देखेंगे क्या क्या किया था उसको, तो उसको आप नोट करो, फिर देखेंगे साइंटिस्ट लोग का डिस्कवरी। मतलब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपके स्टार्टिंग के लिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। आखिर में सेल थ्योरी आया कैसे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी चलते हैं, ठीक है, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, जो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन उसको ही डिस्कवर करेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में देखेंगे कि सेल कैसे इसका डिस्कवरी हुआ, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट बोलते हैं जिसको बोलते हैं क्या, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, एक फेमस साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मतलब डिस्कवर्ड किया था डेड सेल, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर्ड किया, देखा डेड सेल, क्या देखा इन्होंने डेड सेल देखा। किसका डेड सेल देखा, डेड सेल किसका देखा है, कॉक का, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा, किसका डेड सेल देखा, कॉक का। जो कॉक होता है, ठीक, उसका रॉबर्ट हुक ने मतलब उसको स्लाइटली कट किया, अच्छा, ठीक है, उसको स्लाइटली कट किया, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब इन्हें मतलब रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ठीक है, इसके सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उनको कैसे दिखा, एक मतलब जैसे कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, उस टाइप का मतलब उनको ये दिखा, ठीक है। जो सेल का स्ट्रक्चर कैसे दिखा उनको, मधुमक्खी का छत्ता जैसे स्ट्रक्चर दिखा, फिर उन्होंने उसको नाम दिया क्या, सेल, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बोला कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया डेड सेल, कहाँ से, क्या, कॉक से, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया कॉक सेल फ्रॉम कॉक, ठीक है, डेड सेल कहाँ से किया, फ्रॉम कॉक से किया। अब आता है सेकंड साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं क्या, एंटन वॉन लीव, ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहुक, ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहुक। तो एंटन लीवेनहुक जो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, सेल डिस्कवर्ड किया, लेकिन इन्होंने मतलब कैसे किया, देखो, जो एंटन लीवेनहुक है, ठीक है, इन्होंने मतलब लाइव सेल डिस्कवर्ड किया। कौन सेल डिस्कवर्ड किया, इन्होंने लाइव सेल डिस्कवर्ड किया, ठीक है, इन्होंने लाइव सेल डिस्कवर्ड किया, कैसे किया, माइक्रोस्कोप में मतलब इनको पर्टिकुलर सेल मिला, ठीक है, पॉन्ड वाटर से इनको सेल मिला, मतलब पॉन्ड वाटर को मतलब देखे, कहाँ से देखे, मतलब कुछ भी चीज़ लिया है, ठीक, वहाँ से उसको ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में, फिर उनको क्या दिखा, डिस्कवर्ड, ठीक है। तो इनको उनको क्या देखा, देखो सेल को मतलब देख, लाइव सेल को, कौन सेल था, प्रोटिस्टा, कौन सा सेल को देखा, ये प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया को देखा इन्होंने, ठीक है। सो एंटन लीवेनहुक ने क्या देखा, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया को देखा, लाइव सेल देखा, ठीक है, जो मूव कर रहे थे, जो कैसे कर रहे थे, जो मूव कर रहे थे, ठीक है, जो क्या कर, जो मूव कर रहे थे, ठीक है। तो एंटन लीवेनहुक ने क्या देखा, लाइव सेल डिस्कवर किया, ठीक है, लाइव सेल को देखा, शो किया, फिर उसको डिस्कवर किया, ठीक है। सो 2 साइंटिस्ट हम सबसे पहले समझे, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डेड सेल डिस्कवर किया। एंटन लीवेनहुक ने क्या किया, लाइव सेल डिस्कवर किया, कैसे किया, फ्रॉम ऑब्जर्व किया सेल को, और सेल का मूवमेंट देखा इनको, तो नाम दिया उसको कि सेल इन्होंने देखा, एंटन लीवेनहुक ने लाइव सेल डिस्कवर्ड किया, ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर्ड किया, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं
ठीक है, जिनका बहुत बड़ा रोल है, किसमें रोल है। फिर एक साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, मैटियस, मैटियस स्क्लेडिन, ठीक है। मैटियस स्क्लेडिन एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, देखो जो क्या है, जो जर्मन बोटनिस्ट हैं, जो क्या है, जर्मन बोटनिस्ट हैं, जो क्या है, जर्मन बोटनिस्ट है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सब ऑल प्लांट, जितने भी प्लांट होते हैं, ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जितने भी प्लांट होते हैं वो सब किससे बने हैं, ऑल प्लांट आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट होते हैं सब लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से ही बने हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट होते हैं, और प्लांट देखो इन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ऑल प्लांट आर, सब के सब प्लांट किस चीज से बने हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, टाइप से ऑफ सेल से क्या बने हैं, सब प्लांट बने हैं, ठीक है। इनका क्या था मेन, इसका सो मेन इन्होंने क्या बोला, देखो कि जो मटियस सेक्लेडिन है, जो क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट, इन्होंने क्या बोला कि जो भी जितने भी प्लांट, ठीक है, जितने भी प्लांट होते हैं सब प्लांट किस चीज से बनते हैं, सब प्लांट बनते हैं फ्रॉम सेल से बनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से सब प्लांट बने हैं, ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि जितने प्लांट होते हैं सब प्लांट किस चीज से बने हैं, सब प्लांट बने हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से। कौन बोला इसको, मैथियस स्क्लेडिन ने, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं क्या, थियोडोर, ठीक है, स्वान, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं क्या, थियोडोर स्वान। इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने एक क्या था, ये थे ब्रिटिश बोटनी, ठीक, ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये क्या थे, थियोडोर स्वान क्या थे, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है। थियोडोर स्वान क्या थे, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, सब एनिमल्स किससे बने हैं, सब एनिमल्स बने हैं सेल से, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि सब प्लांट बने हैं सेल से, और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं, और एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब किससे बने हैं, और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सब किससे बने हैं, मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। जितने भी एनिमल्स होते हैं सब लोग बने हैं किससे, सेल से बने हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हैं, ठीक है। तो दो मतलब दो साइंटिस्ट का मेन रोल है इसमें, देखो कि मार्टियस सेक्लेडिन ने बोला कि जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, सब प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनते हैं, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट थियोडोर स्वान ने बोला कि ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक, इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब एनिमल्स किससे बने हैं, सब एनिमल्स बने हैं फ्रॉम सेल, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब एनिमल्स किससे बने हैं, सेल से बने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने मतलब जो स्वान थे, जो थियोडोर स्वान थे, इनको मतलब मेन एक चीज़ मिला, मेन चीज़ एक नोटिस किए, क्या चीज़ था कि जो सेल होता है, ठीक है, सेल के अराउंड क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं, एनिमल में होता है लेयर जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट में भी होता है, ऐसे नहीं कि एनिमल में होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में भी होता है और एनिमल में होता है, दोनों में होता है, ठीक है। इनको मतलब एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया ध्यान से सेल को, ठीक, और बताया कि आउटसाइड सेल क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, आउटसाइड सेल एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको आप नोट करो, फिर देखेंगे कि क्या बोला एग्जैक्टली नो, ठीक है। तो देखो तो बात करेंगे, इन्होंने क्या बोला कि जो क्या होता है, देखो जो एनिमल्स होते हैं कि प्लांट होता है, ठीक है, एनिमल्स या प्लांट सब में क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट सब में क्या होता है, सेल के बाहर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के बाहर क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के बाहर एक लेयर होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बोलते हैं फिर इसको सेल मेम्ब्रेन, इन्होंने बोला, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जितने भी सेल होते हैं सब क्राउंड क्या होता है, एक लेयर होता है सेल क्राउंड जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लांट में क्या होता है, प्लांट में एक बेसिक, एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लांट के पास होता है सेल वॉल। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने ही बताया कि प्लांट के अराउंड क्या होता है, एक लेयर होता है, ठीक, प्लांट के अराउंड एक और लेयर होता है, प्लांट सेल के अराउंड, उसको बोलते हैं क्या, सेल वॉल। ये खाली किस में होता है, सेल वॉल, सेल वॉल खाली प्लांट में होता है, ठीक है, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट।
सेल वॉल किसमें होता है? खाली सेल वॉल खाली प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता, ठीक है। तो ये प्लांट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि प्लांट के पास ही क्या होता है, प्लांट के पास ही सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लांट के पास सेल वॉल, एनिमल के पास नहीं होता, खाली प्लांट के पास सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब बात करेंगे, इन्होंने फिर से बोला कि लास्ट में मतलब इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, इन्होंने क्या दिया, एक हाइपोथेसिस दिया। अब बोला कि और प्लांट जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक, और प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट एंड जितने भी प्लांट एंड एनिमल होते हैं, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड मेड ऑफ सेल तो इन मतलब थियोडोर स्वान ने मेन स्टेटमेंट दिया, हाइपोथेसिस दिया और बोला कि जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट एनिमल हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट एनिमल हैं सब किस चीज से बने हैं, सब बने हैं सेल से। जितने भी प्लांट एनिमल हैं सब किससे बने हैं, सब बने हैं सेल से और उसके प्रोडक्ट से, ठीक है। इनका मेन स्टेटमेंट था। मेन स्टेटमेंट क्या था, जितने भी प्लांट हैं एनिमल हैं सब बने हैं सेल से या उसके प्रोडक्ट से बने हैं। किसका ये मेन स्टेटमेंट था, किसका, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट का। क्लियर हुआ। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि सब प्लांट एनिमल किससे बने हैं, सेल से बने हैं या उसके प्रोडक्ट से बने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, रुडोल्फ रिस्काउ। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है जिसको बोलते हैं क्या, रुडोल्फ रिस्काउ, जिन्होंने बोला कि जो सेल होता है, जो सेल बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, सेल डिवाइड होते हैं फ्रॉम, सेल फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सेल बनते हैं। मतलब पुराने सेल से ही क्या होता है, न्यू सेल बनते हैं। मतलब पुराने सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल बनाते हैं, ठीक है। इनका मेन कहना था रुडोल्फ वाशो का, ठीक है, कि जो सेल होता है कहाँ से बनते हैं, सेल बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं, पुराने सेल से ही नए सेल बनते हैं कहने में, ठीक है। मतलब सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल फॉर्म करते हैं। इनका मेन कहना था कि रुडोल्फ का कि सेल बनते हैं फ्रॉम सेल कहाँ से आते हैं, सेल फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पुराने सेल से ही न्यू सेल बनते हैं। मतलब पुराने सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, सेल डिवाइड करेंगे और न्यू सेल बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि सेल जो है कहाँ से बनते हैं, सेल बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। जितने भी सेल होते हैं सब कहाँ से बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही सब सेल न्यूली सेल फॉर्म होते हैं, ठीक। फिर देखेंगे आपका नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी टॉपिक छोटा सा जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं भाई कि ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब क्या आपके एनसीईआरटी में क्या बताने की कोशिश किया है कि ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब क्या है, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में है मैं प्रॉपर आपको अच्छे से मतलब पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हो रहा है, ठीक, क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से जा रहा होगा, नहीं भाई, बहुत ही मतलब है, सेल चैप्टर बहुत सिंपल है तो आपको समझ आना चाहिए। सो देखो कि ओवरव्यू ऑफ सेल, नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका एनसीईआरटी का है, ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक। उसमें देखेंगे कि जो सेल होता है, ठीक, जो सेल टू टाइप के होते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म जो होता है सेल में, ठीक है, टू टाइप होता है। एक होता है क्या, टू टाइप का सेल, एक सेल को बोलते हैं क्या, यूकैरियोटिक सेल, और दूसरे टाइप के सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक दो टाइप का सेल होता है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो टू टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं। एक होता है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। तो टू टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास वेल, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक के पास क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पहला डिफरेंस समझे कि यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट। यही क्या है इसका मेन पॉइंट है, यही आपको ओवरव्यू ऑप्शन बताया है कि
जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यही मेन पॉइंट है, ठीक है। यूकैरियोटिक कैसा होता है, ये हो सकता है यूनिसेलुलर या हो सकता है मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, ये होता है यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक कैसा होता है, ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक क्या हो सकता है, ये हो सकता है यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी ये हो सकते हैं। तो आपको दो चीज़ समझ आया कि दो पॉइंट इसका कि हम लोग ओवरव्यू ऑप्शन में पढ़े कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, जिसके पास वेल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक के एग्जांपल क्या, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, और प्रोकैरियोटिक खाली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट कि आपका जो सेल है, ठीक है, सेल का जो शेप है एंड साइज, सेल का शेप साइज एंड फंक्शन वेरी करता है। जो सेल होते हैं, सेल का जो साइज होता है, शेप होता है और फंक्शन, ये तीनों चीज़ वेरी करता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट काइंड के आपको सेल मिलेंगे। फॉर द एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में बताया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सेल में देखो कि आपके एनसीईआरटी में बताया है कि सेल जो होते हैं उनका शेप कैसा होता है, आरबीसी। बात करें आरबीसी का सेल बारे में, ठीक, आरबीसी का सेल कैसा होता है, राउंड शेप का भी होता है और कैसा होता है, बाइकनकेव का भी होता है, ठीक है। आरबीसी का जो शेप है कैसा होता है, राउंड भी होता है शेप और बाइकनकेव शेप का भी होता है। आरबीसी का सेल मतलब राउंड भी होगा ऐसे गोला और कैसा होगा, बाइकनकेव का भी शेप होगा, ठीक है। तो आरबीसी का जो शेप है राउंड होता है और बाइकनकेव होता है। वैसे ये बात बताया कि डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का शेप होता है कैसा होता है, एमीबॉइड, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है कैसा होता है, सेल का उसका शेप होता है एमीबॉइड। एमीबॉइड इसका क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का शेप होता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप एमीबॉइड होता है, ठीक। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप एमीबॉइड शेप का होता है। फिर आपका इंस्टीट्यूट में बताया है कि जो, ठीक है, जो होता है नर्व सेल, देखो जो क्या होता है, जो होता है नर्व सेल। नर्व सेल जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। नर्व सेल कैसे होता है, देखो नर्व सेल आपको लॉन्ग होता है, ये नर्व सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। नर्व सेल कैसा होते हैं, लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ये देखो नर्व सेल, ये क्या है, नर्व सेल, ठीक है। ये नर्व सेल है। नर्व सेल कैसे है, नर्व सेल लॉन्ग है और कैसे है, ब्रांच्ड है, ठीक है। नर्व सेल लॉन्ग है और ब्रांच्ड है, ठीक है। तो नर्व सेल कैसा होता है, लॉन्ग होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेल जिसको बोलते हैं कोलुमनर एपिथेलियल सेल। जो कोलुमनर एपिथेलियल सेल है, कोलुमनर एपिथेलियल सेल कैसे होता है, कोलुमनर एपिथेलियल सेल ये होते हैं कैसे, लॉन्ग होते हैं और नैरो, ठीक है। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं भाई, और कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है। सो कोलुमनर एपिथेलियल सेल कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। लॉन्ग और नैरो होते हैं कौन, कोलुमनर एपिथेलियल सेल, ठीक। कैसे मतलब देखो ऐसे होता है इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, लॉन्ग होते हैं और कैसे होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट सेल जिसको बोलते हैं क्या, देखो हम लोग ने बात किया कोलुमनर एपिथेलियल सेल जो कैसे होता है, लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग और नैरो। फिर है ट्रेकिड। ट्रेकिड कैसा होता है, ट्रेकिड होता है ऐसी, ठीक है। ट्रेकिड आपको ऐसे दिखेगा, ये क्या है, ट्रेकिड, ठीक है। ये ट्रेकिड है। फिर है आपका एंसर्टेम दिया है मिजोफिल। जो मिजोफिल का सेल होता है कैसा होता है, राउंड एंड ओवल, ठीक, ओवल शेप का होता है, ठीक है। राउंड एंड ओवल शेप का कैसा होता है, मिजोफिल सेल होता है। तो ये था आपका पूरा सेल के बारे में कि सेल का शेप कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो मिजोफिल का सेल कैसा होता है, राउंड या ओवल शेप का होता है। तो ये हो गया पूरा आपका सेल। आरबीसी का शेप कैसा होता है, राउंड एंड बाइकनकेव। डब्ल्यूबीसी का कैसा होता है, एमीबॉइड शेप होता है। नर्व सेल क्या होता है, लॉन्ग होते हैं और ब्रांच होता है, ठीक है। लॉन्ग एंड ब्रांच है, दिख रहे हैं आपको। कोलुमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग और नैरो होते हैं। ट्रेकिड आपको दिख रहा है, लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और मिजोफिल सेल कैसा होते हैं, ओवल एंड राउंड होते हैं, ठीक है। मिजोफिल सेल कैसा होते हैं, ओवल एंड राउंड शेप के ये होते हैं। अब बात करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक, आप समझो
सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन है? सबसे लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। सबसे लॉन्गेस्ट सेल किसको बोलते हैं? नर्व सेल को सबसे लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट सेल देखो, सबसे लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल है। नर्व सेल क्या है? ये है लॉन्गेस्ट। और सबसे, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? देखो आप, इंपॉर्टेंट है। सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है बताओ, मेरे कमेंट करना, पता होगा तो आपको। सबसे लार्जेस्ट सेल किसका है? ऑस्ट्रिच के एग का, ठीक है। ऑस्ट्रिच के एग का क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल है, ठीक। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ठीक। अब देखो सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल इसका। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, लार्जेस्ट सेल क्या? ऑस्ट्रिच एग, ठीक। तो ये था आपका पूरा सेल का इंट्रोडक्शन कि सेल, व्हाट इज सेल, क्या है सेल? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल, ठीक है। सेल के टू टाइप होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। सेल वेरी करता है किसमें? शेप, साइज एंड पोजीशन में, फंक्शन में, ठीक है। ये वेरी करता है सेल। सेल हो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के शेप होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ का होता है सेल के शेप होते हैं। तो इस लेक्चर में डिस्कस किया कि हम लोग इंट्रोडक्शन सेल का। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।